हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेमेस्टर 3 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 में आया हुआ है, राइट। और ये हमारा पेपर 4 मैथमेटिक्स का है, जिसका हम कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। बाइलिंगुअल होगा, जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए कवर हो जाएगा। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो पेपर आता है वो कम्प्लीटली हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता, राइट। लेकिन कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है टर्म्स को समझने में, इसलिए यहाँ पे बाइलिंगुअल डिस्कशन होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पेपर बिल्कुल आने ही वाले हैं, या तो सितंबर लास्ट में हो जाएंगे या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। ओके, तो इसको ध्यान से करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, द्रव्यमानों 50 ग्राम व आधा किलोग्राम का अनुपात। तो आपको पता है अनुपात कैसे निकालते हैं, रेशियो हम निकालते हैं, एक वैल्यू को ऊपर रखेंगे और एक वैल्यू को नीचे रखेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ऊपर आ गया आपका क्या 50 ग्राम और नीचे आ गया क्या हाफ केजी, राइट। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूनिट्स हैं वो हमारी डिफरेंट है, एक ग्राम में है और एक किलोग्राम में। तो पहले इस आधा किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो आधा किलो आपको पता है कितना होता है, 50 ग्राम अपॉन 500 ग्राम, राइट। आधा किलो मतलब 500 ग्राम। तो यहां से अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1:10, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, या तो क्वेश्चन यहाँ पे अनुपात से आता है या फिर आता है समानुपात से, राइट। तो बस दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखेंगे अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान है। आपको पता है कि सर्किल में ये प्रॉपर्टी रहती है कि अगर आप सेमी सर्किल या फिर अर्धवृत्त को लेंगे और उस पे आप कितना भी एंगल ऐसे ड्रॉ करेंगे, कितने भी करेंगे, वो सारे के सारे कितने होंगे, वो सारे के सारे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, राइट। तो अब यहाँ पे आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं π/2 रेडियन, राइट। तो यहां से आपको सीधे पता होना चाहिए 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, सी। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, नीचे दिए गए खातों के प्रकार में ये दिए गए, राइट। कौन से बैंक खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता। तो हमने ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपका जो करेंट अकाउंट होता है, जिसे हम चालू खाता कहते हैं, ठीक है, उस पे हमें क्या नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता। और ये जो अकाउंट है ना, ये मोस्टली आपका बिजनेस वगैरह व्यवसाय में खोला जाता है, उसके लिए खोला जाता है। तो इसमें बार बार आपका ट्रांजैक्शन होती है, इसीलिए इस पे कोई भी आपका ब्याज नहीं मिलता, बाकी पे मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज, यस, समुच्चय ए आपको दिया है 1 2 3 5 9 एंड बी दिया है इतना, मतलब ये सेट दिए हुए हैं, आपको सेट्स दिए हैं और आपसे पूछा है क्या, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे है आपका b माइनस ए, ये इस तरीके से, राइट। या तो यहाँ पे b माइनस ए होता है या फिर a माइनस बी होता है। तो अगर b माइनस ए है तो b में से आप a के जितने टर्म कॉमन है वो हटा देंगे, और अगर a माइनस बी है तो a वाले में से b के जो कॉमन टर्म है वो हटा देंगे। मैं दोनों यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, क्वेश्चन कोई भी आए आप उससे सॉल्व कर लोगे। तो b माइनस ए, तो b के अंदर a के कौन से टर्म है पहले ये चेक कर लेंगे। तो 2 3 5, यहाँ से ये 3 टर्म दिख रहे हैं, राइट। तो b माइनस ए करा, तो अब b के पास क्या बचा, b के पास बचा सिर्फ 8 एंड 7, तो ये हो गया आपका 7 8। अब अगर आपसे पूछा जाता है a माइनस बी, तो a के अंदर से b वाले टर्म हटा देंगे। a के पास है 1 2 3 5 9, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2 3 5 कॉमन है, तो बचा क्या 7 एंड 8। किसमें, b माइनस ए में। इसमें क्या बचा 1 एंड 9, क्योंकि 2 3 5 तो आपने माइनस कर दिया इसमें से, तो अब आपके पास में बचा 1 एंड 9। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, राइट। तो आप इसको देख लेना, राइट। नेक्स्ट वन इज, यस, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट सॉल्व करना है। ध्यान से देखेंगे इसको, ये -2 है एंड ये +2, नीचे की डिजिट्स आपकी सेम दे रखे हैं जो बेस में है, ठीक।
अब इसको अगर मैं रेसिप्रोकल लिखूं, इसका मतलब माइनस की पावर को अगर मुझे किस में लाना है, +2 में लाना है, तब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या है 1/2 स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया 2 × 2, 1 तो 1 ही रहेगा, इंटू यहाँ पे 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज यस log 0.3, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है। ओके, तो आप इसको मैं फिर से लिख देती हूँ क्वेश्चन, log 0.3 एंड 0.09, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो वैसे लॉग के कुछ थोड़े से ही फॉर्मूले हैं 4-5, तो उसी पे आपके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो 0.3 है, अगर यहाँ पे भी 0.3 बन जाए और मैं इसको स्क्वायर में लिख लूं, आपको डायरेक्टली वैल्यू देख के पता चल जाना चाहिए कि 0.3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0.09। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 0.3 × 0.3, तो 3 3 कितना बना 9 बना, और यहाँ एक डिजिट और 2 से पहले पॉइंट है, बट यहाँ तो एक ही डिजिट है तो हम अपने आप एक 0 लगा लेंगे, राइट। तो ये बनेगा 0.09। तो अब इस 0.09 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ये तो एज इट इज है बेस, और यहाँ पे आपका 0.3 स्क्वायर। ओके, अब लॉग का एक फॉर्मूला है यहाँ पे जिसमें आपको दे रखा होता है लॉग, यहाँ पे a और x की पावर m, इसको आप ब्रेक करके लिखते हैं m log a x, ये आपका फॉर्मूला होता है, राइट। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये पार कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सपोनेंट में हम कई बार देखते थे ना, तो पार आगे आ जाती है। तो इसमें क्या हो गया 2 आगे आ गया, साथ में क्या रह गया log 0.3 और ऊपर भी 0.3। अब एक और फॉर्मूला यहाँ से होता है, यहाँ 2 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। ये log a एंड a, बेस में भी a है और उसके साथ में भी a है, तो इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 1। क्या होती है 1, क्लियर है। तो यहाँ से इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 2 × 1 = 2। बहुत ही इजी है, बट आप अगर थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और बहुत ज्यादा इजी है, राइट। तो देखिएगा इसको। नेक्स्ट वन इज यस, यहाँ पे आपको इन टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें देखिए कि x की पावर a - b इंटू x की पावर b - a इंटू x की पावर c - a। यहाँ पे कोई भी बीच में साइन नहीं लगा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है किसमें, जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स जो है, यहाँ पे जो पावर्स है ये क्या हो जाती है, सारी ऐड हो जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर a - b प्लस b - a प्लस c - a, राइट। लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि आपको पता है a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, ये a की पावर m + n। अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन होता है, ठीक है, बीच में, तो हो जाता है a की पावर m - n, तो एक्सपोनेंट है, राइट। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, x सेम है, बेस सेम है, पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल एंड c से c कैंसिल। एक सेकेंड, यहाँ पे एक टर्म गड़बड़ है, a - b, b - c, c - a, b - c, यहाँ पे b - c होगा, ठीक है, ये b - c है। ओके, c से c कैंसिल एंड a से a कैंसिल। तो अब यहाँ पे जो टर्म बना वो बना x की पावर 0, और किसी भी एक्सपोनेंट की पावर जब 0 होती है तो इट विल बी 1। ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्वेश्चन था x की पावर a - b, x की पावर b - c एंड x की पावर c - a, राइट। ये b - a नहीं, b - c था, क्लियर है। और एक्सपोनेंट की पावर 0 मीन्स कितना 1, क्लियर। नेक्स्ट वन इज 8 रुपए, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ₹3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा, किसका पूछा, सिंपल इंटरेस्ट का। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है PRT। मैंने आपको बताया था प्राइमरी टीचर से याद रखेंगे, 100% क्या बनना है, प्राइमरी
टीचर। ओके, अब यहाँ से P की वैल्यू कितनी है, 3000 है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है या मूलधन है। और रेट कितना है, रेट है आपका 5%। टाइम दे रखा है 18 में। अब देखो जो ये फॉर्मूला होता है इसमें टाइम हमेशा हम ईयर में लेते हैं, राइट, बट यहाँ पे किसमें, मंथ में है, तो यहाँ पे 18 मंथ्स। आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो ये आपका कितना बनेगा, जाके आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये किस में आ गया, अब ये ईयर में आ गया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 18/12 और 100 एज इट इज रहेगा। 0 से ये 0 चला गया, राइट, फिर यहाँ से 3 जाएगा और यहाँ से 4 जाएगा, अगेन यहाँ से 2 और ये 9 और फिर ये 9 5 पे जाएगा, राइट, तो हो गया 25 × 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा आपका SI। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज, किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तो उसको हम सिंपली ड्रॉ करके देख लेंगे। एक ये बनाया हमने सर्कल, और छेदक रेखा होती है क्या, जो सर्कल को काटती है, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे, राइट, तो यहां से कितने पॉइंट पे काटा, 2 पॉइंट पे काटा। आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, हर एक लाइन 2 ही पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट, तो आप सिंपली इसका आंसर लिख दोगे, एक सर्कल बनाओगे उस पे इस तरीके से ऐसे बना देना छेदक रेखा, राइट, और ये हो गए 2 पॉइंट्स, तो आप लिख दोगे 2 पॉइंट्स या 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, एक व्यक्ति ₹25 वाले शेयरों में 25,000 पूंजी लगाता है, कितने, वो कह रहा है 25 रुपए, ये एक शेयर का रेट है, कितने का, एक शेयर का रेट है। अब वो कह रहा है कि पूंजी कितनी लगाई, 25,000 लगाई, राइट, इसका मतलब उसने शेयर कितने लिए होंगे, 1000 शेयर खरीदे होंगे, 1000 शेयर, राइट। अब कह रहा है जब शेयरों का मूल्य 30 हो जाता है तब उन्हें बेच देता है। खरीदे कितने में थे, 25 में, बेचे कितने में, 30 में, राइट। टोटल उसने 1000 शेयर्स लिए थे, तो पहले उसने लिए थे 25 में और बेच दिए 30 में, मतलब कितने का, 5 रुपए का उसने क्या उठाया, फायदा उठाया। ये हो गया उसका प्रॉफिट, या फिर आप इसको कह सकते हैं लाभ, है ना। और कितने शेयर पे, एक शेयर पे, ये 5 रुपए उसने एक शेयर पे किए, तो फिर 1000 शेयर पे कितने हो जाएंगे, 5 × 1000, दैट इज 5000। उसको कितना फायदा हुआ, उसको लाभ कितना हुआ, 5000 शेयर्स का, राइट। नेक्स्ट वन इज, वृत्त का केंद्र O है, यदि APB 30 है, 30 डिग्री है, तो AOB की वैल्यू बताइए। सर्किल के अंदर हमने 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे हमें। एक मिलता है जिसमें आपका अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है जिसमें आपको केंद्र का कोण और परिधि के कोण के बीच का पूछा जाएगा रिलेशन, राइट। तो आपने क्या करना है, ये एक प्रॉपर्टी है कि जो भी एंगल किस पे बनता है, सेंटर पे बनता है, वो किसका डबल होता है, जो सरकमफ्रेंस पे बनता है। ये परिधि है, ये परिधि है, 2πr बोलते हैं इसको, ठीक है, सरकमफ्रेंस है ये। इस पे बने कोण का क्या होता है, ये डबल होता है। आपको ये भी दिया जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको आधा कर देंगे, तो यहां से 30 है, तो केंद्र पे कितना बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री। आप सीधे इसको लिख सकते हैं कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी और उसके बाद में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल APB। तो यहां से 2 × APB कितना दिया है, 30 डिग्री, एंड यू विल गेट 60 डिग्री हियर, राइट। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वन इज, दिए गए चित्र में O वृत्त का क्या है, केंद्र है। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में ADC 100 डिग्री, ये वाला ADC देखो चक्रीय चतुर्भुज है ये, क्योंकि इसके ऊपर सर्कल बना हुआ, राइट। इसमें क्या है, ADC कितना है, 100 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको, और निकालना क्या है, एंगल BAC। BAC कौन सा है, BAC, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ठीक। आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए हमें एक चीज का याद रखना है कि जो D है
ठीक है, डी है, उसी के सामने चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा क्या होता है, आमने सामने वाले कोणों के योग क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। तो आप ये लाइन भी लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसको आप इस तरह से लिखेंगे, ए डी सी प्लस एंगल सी बी ए, ये कितना बना, 180 डिग्री, राइट। अब आपको दिया हुआ है क्या, ए डी सी दिया है, ए डी सी है 100 प्लस सी बी ए हमें नहीं पता, ठीक, ये हम निकाल लेंगे यहां से। तो सी बी ए निकल आया कितना, 80 डिग्री, 100 माइनस हो जाएगा इधर से, तो ये बनेगा 80 डिग्री। ये आ गई वैल्यू किसकी, इसकी, ठीक। वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं बट आपका ये उसमें नहीं आएगा, वेरी शॉर्ट में नहीं आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। फिर आपका आ गया क्या, अब आपको निकालना है ये वाला एंगल। मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो अर्धवृत्त में, आधे वृत्त में बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। इसका मतलब एंगल सी कितना निकला, 90 डिग्री निकला, राइट। अब आपको दो एंगल पता चल गए, तो त्रिभुज का तीसरा एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद जो दूसरी लाइन आएगी वो आएगी क्या, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, अर्धवृत्त में, ऐसे ब्रैकेट में आपको रीजंस लिखने हैं, रीजंस लिखने हैं, कोण समकोण होता है, राइट। उसके बाद में निकालना क्या है, सी ए बी। तो अब आप सिंपली लिख सकते हैं एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री हो गया, अब यहां से सी ए बी निकालना है आपको, राइट। इसको ऐसे ही रहने देंगे, ए सी बी और सी बी ए जो हमने निकाले हैं 90 एंड 80, ये उधर चले जाएंगे और माइनस हो जाएंगे। तो 180 माइनस 90 माइनस 80, राइट। जितना भी आपका आंसर आएगा वही होगा आपका सी ए बी, मतलब ये वाला क्या, एंगल, ठीक है। समझ आया आपको। तो ये क्या हो गया, 180 नहीं था, हाँ 180 है, 180 माइनस 80 100 हो गया, 90, ये आपका बना कितना, 10 डिग्री, ठीक है। समझ आया आपको, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज, हाँ आपको देखो इसमें फैक्टर्स निकालने हैं और ये हमने किए भी हैं क्वेश्चन, 2024 के पेपर में भी किया था, 23 में भी किया था, 2 में भी किया था और अब फिर से कर रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चन जरूर से आएगा आपका, और डिवाइड करने वाला भी आता है, जिसमें आपको क्या फैक्टर्स निकालने होते हैं बट डिवाइड करके, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और रिमाइंडर मतलब शेषफल और भागफल, राइट। अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसकी, कोफिशिएंट की और लास्ट वाले टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ तो 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो क्या आएगा, 42 आएगा, राइट। अब देखना है कि बीच में साइन कौन सा है, तो यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, मतलब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका जो उनका अंतर होगा वो कितना होगा, इसके बराबर होगा। इसके पास में कितना है, 1 है, राइट। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको 7 6 ना, राइट। तो इन दोनों का अंतर माइनस, ये माइनस है, अंतर कितना होना चाहिए, 1, वही 1 यहाँ पे। तो इसका मतलब इसमें हम 7 और 6 में ब्रेक कर सकते हैं ना, तो इसको फटाफट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस और एक्स के प्लेस पे नहीं 1 के प्लेस पे आप लिखेंगे 7 माइनस 6 और ये आ गया एक्स माइनस 42। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर एक माइनस का आएगा, एक प्लस का। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं तो 100% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए पहले ही ब्रैकेट यूज करनी है। यहाँ पे x है तो x के पास में इसका मतलब कौन है, 1, उसी 1 को मैंने 7 माइनस 6 लिखा और कुछ चेंजेस नहीं किए। यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस। अब देखो इसको ब्रेक करेंगे, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 42, राइट। यहाँ से x कॉमन है तो बचेगा क्या, x माइनस 7, यहाँ से प्लस 6 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 7। ये देखो यहाँ पे भी x माइनस 7 और यहाँ पे भी, तो ये x माइनस 7 भी बाहर आ जाएगा कॉमन एंड x प्लस 6। क्लियर है, तो ये हो गया आपका आंसर, फाइन। नेक्स्ट वन इज
यस, रुपए 1000 का 10% वार्षिक ब्याज से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। एक क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि मतलब सीआई पे आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और एक सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट वाले में आपको बस फोकस करना है, वैसे फॉर्मूला तो सिंपल है बट आपको फोकस करना है कि वो जो ईयर है वो आपका मंथ में दे रखा है या फिर ईयर में, राइट? ईयर में है तो ठीक है, मंथ में दे रखा है तब आपको उसको 12 से डिवाइड कर देना है सिंपली। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका छमाही भी आ सकता है और तिमाही भी आ सकता है। तिमाही वाले में भी सिंपल रहेगा और छमाही वाले में भी कुछ नहीं करना है, बस इसको आधा करना है और टाइम को डबल कर देना है। तो यहां से आपको पता है निकालना क्या है आपको, सीआई। ये हमने 2024 के पेपर में किया भी था। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पी ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पार क्या, एन, ठीक है, और साथ में माइनस पी, क्योंकि क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट निकालना होता तो सिर्फ इतना फॉर्मूला हम रख सकते थे, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद वहां पे माइनस पी मिस हो गया था मेरे से, जो मैंने कहा था आपको खुद से सॉल्व करना है, राइट? बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। अगर सिंपल अमाउंट निकालना होता कि टोटल पैसे उसके कितने बने, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से आपको क्या हटाना पड़ेगा, इसमें से मूलधन हटाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो P मतलब मूलधन कितना हो गया, 1000, ब्रैकेट के अंदर 1+, क्योंकि छमाही है और छमाही के लिए क्या होता है, रेट हो जाती है क्या, आधी, क्या होती है, आधी, और टाइम क्या हो जाता है, दोगुना या डबल, ठीक है। तो यहां से रेट हो गई 5 और टाइम क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 1 साल का, तो उसको हम क्या कर देंगे, 2 साल, -1000 क्योंकि माइनस पी था, राइट? ये है आपका। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना बनेगा, 1000 ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/20 है ना, और इसका स्क्वायर -1000, ये बना आपका 1000 एंड 21/20, कितने बार, 2 बार, 21/20 2 बार, -4 है ना। अब यहां से देखो ये 0 0 इसने उड़ा दिया और साथ में क्या आया, यहाँ पे 2 है तो इसको 5 से निकाल दो, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है क्योंकि डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आएगा, तो इसको देखेंगे। यहाँ पे 441 बना 21 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 और -1000, ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 5 1 = 5, 5 4 = 20 एंड अगेन 20 एंड 22, और इसका भी आधा और माइनस क्या, 4। तो आप इसको लिख सकते हो। अगर यहां से एलसीएम ले लें तो यहाँ पे 2000 बनेगा, मैं कर ही देती हूँ इसको, -2000 डिवाइडेड बाई 2। तो जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 205 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप लिख सकते हैं 102 पॉइंट, ठीक है, 2 2 होता है ना 4 और 1 रह गया तो 5। तो ये आ गया आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? ये आ गया आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, कितना, 102.5। पूरे ही सॉल्व कर दिया मैंने क्योंकि लास्ट उस टाइम नहीं किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज, किसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्न है। ये आपका फिर से समांतर माध्य वाला क्वेश्चन आ गया है, तो उसको फिर से टेबल बना के ही करना है हमें। ऊंचाई बच्चों की दी हुई है और बच्चों की संख्या, 3 बच्चे 110 सेंटीमीटर के हैं, 4 बच्चे 120 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो आपको पता है क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं क्या, इस तरीके की टेबल बनाते हैं, है ना, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो हो गए आपके, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, एक सेकेंड। हाइट, क्या लिखेंगे, हाइट, ऊंचाई, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बार रिपीट हुआ है। तो हाइट कितनी है, 110 है, यही एक्स है, और ये क्या है, एफ, फ्रीक्वेंसी। तो 110, 120, 130, 140 और 150, राइट? ये आपके पास डेटा है। अब यहाँ पे छात्रों की संख्या 3 थी, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 4, ठीक। फिर क्या करना है हमें, एफ
इंटू एक्स, इनका प्रोडक्ट निकालना है। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे, जो यहां पे है इनका सम करके क्या आएगा? 3 3 6, 6 एंड 4 कितना हुआ आपका? 10 10 20, राइट। ये भी 6 4 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, 20 बन गया। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई? 20 निकल आई। अब ऊपर सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो पहले एफ एक्स निकाल लेंगे फिर उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं ना, ये सिग्मा एफ है और यहाँ पे जो निकालेंगे वो है सिग्मा एफ एक्स, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 0 आएगा। एक सेकेंड, उसको किया तो 390, ओके 390, यस। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 840, इसको करेंगे, यस। ये आपके टर्म्स आ गए। तो अब इनकी जो वैल्यू है उनको लिख लेंगे, मतलब इसको ऐड करना है हमें। 0 हो गया यहां से, इसके बाद में 3 एंड 8 हो गया 11 और 9 साथ में 20, 20 और 4 24, 2 ऊपर जाएगा। अब यहां से देखेंगे 3 3 6 एंड 4 10 और उसके बाद में 8 एंड 2 फिर से 10, तो ये हो गया 20 और साथ में 6 26, तो ये हो गया 2640, राइट। ये होगी हमारी वैल्यू। अब सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 गया, यहाँ पे आया 132, ये हो गया आपका क्या? समांतर माध्य, राइट। या फिर आप इसको माध्य भी बोल सकते हैं। हमने ऊंचाई का क्या निकाल लिया? माध्य, राइट। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे एक्सपोनेंट होता है, पहले भी मैंने बताया था कि आपको माइनस की पावर को चेंज करना है उसके रेसिप्रोकल में करके, ठीक है। तो यहाँ -3 है, इसको +3 लाना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? 1/25 की पावर +3, ओके, इंटू 1/8 इंटू 1/3 की पावर कितनी? 3, क्योंकि ये भी माइनस में, इसमें भी 1/3, ये 4/3 है तो ये बनेगा क्या? 3/4। अब ये भी स्क्वायर में आ गया, माइनस हट गया, इंटू 10 स्क्वायर, ये आप इसको 100 पे लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे हो गया 25 इंटू 25 टू 25 इंटू 1/8 इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे ऊपर आ गया आपके पास में 3 इंटू 3/4 इंटू 4 इंटू 100, राइट। ये 3 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 एंड 4 से ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ऊपर कोई टर्म नहीं बचा है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हमें सिंपली नीचे क्या करनी है? मल्टीप्लाई। तो ऊपर जो रहेगा वो रहेगा 1, ठीक। अब ये टर्म कितने हैं? 25 और 25 दो बार, ठीक, और एक 8, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से 4 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 100 आ गया। यहाँ से मैंने इसको कर लिया और इसको कर लिया, इसको भी हटा दो, ठीक। अब देखो 3 8 होता है कितना? 24 इंटू साथ में क्या है? 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 60, ठीक, ये आ जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वन इज, यस, ये देखो, ये उसका है स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। कोई दूरी है तो पहले हमें दूरी चाहिए ना, क्योंकि उसने क्या बता दिया? उसने स्पीड बता दी। ये उसकी चाल है या फिर स्पीड है ना, और यहाँ पे आपको दे रखा है 3 घंटे, मतलब इसका टाइम। तो टाइम और स्पीड दिया, इसका मतलब हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। आपने फॉर्मूला देखा था ना, स्पीड क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो इसका मतलब स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 30। देखो यूनिट पहले चेक करनी है, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किस में है? आवर्स में। तो इसलिए कुछ चेंज नहीं करना, सिंपली हमें वैल्यूज रखनी है। कितना बना? ये 90 किलोमीटर। ये आ गई इसकी डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर रहा है। अब कह रहे हैं उसी दूरी को, मतलब इसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल इतनी है कितने समय में तय करेगी। देखो उसकी चाल से ये चाल कितनी है? ज्यादा है, तो इसका मतलब कम टाइम लगाएगी, राइट। इतना आइडिया में ले लेना है कि 3 घंटे से कम टाइम लगेगा। अब यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है? 40।
डिस्टेंस कितनी है 90, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल टू हो गया 9/4। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, राइट। तो ये 2 घंटे तो पूरे पूरे आ गए और उसके साथ में 1/4 है ना, तो ये 1/4 1 घंटे का कितना पार्ट है, 15 मिनट है, ठीक है। कितना है, 15 मिनट, क्योंकि 60 होते हैं। अब यहाँ से आगे आपके पास 2 घंटे एंड 15 मिनट, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज, हाँ बहुत इजी है, वेरी इजी। अब देखो यहां से क्या निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो x³ माइनस एक्स, कॉमन क्या है दोनों में, इधर भी x है इधर भी x, एक x कॉमन है, बचा क्या, x² माइनस 1, राइट। अब यहां से x² माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता है a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b। कुछ फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a² माइनस b²। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कायदे से तो आपको करने चाहिए a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a³ माइनस b³ एंड a³ प्लस b³। ये 8 फॉर्मूले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करने चाहिए। और ये तो आपको ऐसे होने चाहिए लर्न कि सोते पे भी आपको कोई जगह के पूछे तो आप उसको आंसर तुरंत करो, राइट। तो इनको तो 100% आपको लर्न करना ही करना है। आई होप यहाँ से आपका टॉपिक सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे मैथ्स का, राइट। होपफुली कि आपका एग्जाम से पहले हो जाएंगे कंप्लीट। बस इतना ही कर लिया तो भी आपकी 100% मार्क्स इसमें बहुत अच्छे आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।